नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आपको अगर इस चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आज जो है हम जो लेवल 21 जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये हम करने वाले हैं। होप सो आपने कल तक के जो है लेवल 20 तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, हम बहुत ग्रास रूट लेवल से जा रहे हैं, धीरे धीरे हम जो है अपना लेवल हाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है जिसमें हमें क्या बोला है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है एंड देन आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 301 देखिए, अरेंज द फ्रैक्शन 5/8, 7/12, 13/16, 16/29 एंड 3/4 इन असेंडिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो करना है, अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सबसे स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, इस तरीके से हमें करते हुए जाना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर छोटा 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो फ्रैक्शन है यहाँ पर पहले लिखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से। तो हमें जो है यहाँ पर 5 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो हमें इसमें से छोटा कौन या बड़ा कौन ये बताना है। और साथ में देखिए नीचे हमें एक जो है ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया गया है, तो वो हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास दो मेथड्स है, जिसमें से पहली मेथड जो है वो परसेंटेज बेसिस पे है एंड दूसरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे है। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाने वाला हूँ। दो में से जो आपको अच्छी लगी वो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे जो मेथड है वही मैं यहाँ पर यूटिलाइज़ करता हूँ। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए, परसेंटेज बेसिस पे हम सबसे पहले सीखता है पहला क्वेश्चन 301 नंबर में 5/8 यहाँ पर है, तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो 12.5 हो गया। 12.5 इंटू 5 कितना बनेगा, 12.5 इंटू 5 कितना बनेगा, मुझे बताइए। आप मुझे बता सकते हो। 5 5 जो 25 बच्चा 2, 12 5 60 और 2 62, 62.5 ये बनेगा पहली वैल्यू। फिर सेकंड वन 7/12 इंटू 100, तो यहाँ पर बनेगा 8 पॉइंट समथिंग बनेगा, 7 8 56। समझ में आ रहा है। दूसरा 13/16 इंटू 100 कर लेंगे, तो 16 6 जा, ठीक है, 13 6 जा 98, सॉरी 13 6 जा 78। देन 16/29 इंटू 100 करो, 29 इंटू 3 ये बनेगा 33, 29 3.3 बनेगा अप्रॉक्स, एंड 48 यानी कि 49 के अराउंड कुछ बनेगा। ठीक है, एंड 3/4 इंटू 100 कर लो, तो यहाँ पर बना 75। तो ये परसेंटेज वैल्यू आई। तो देखिए, हमारे पास पहली वैल्यू आई 62.5, दूसरी बनी 56, तीसरी बनी 78, चौथी बनी 49 और पांचवी बनी कितनी, 75। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले 49 वाली वैल्यू कहाँ पर है, 16/29 सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर 56 वाली वैल्यू यानी कि 7/12 आएगा। इज इट क्लियर। तीसरी जो है वो 62.5 यानी कि 5/8 आएगा। चौथी जो है वो क्या बनेगी, 75, यस, तो वो बनेगी 3/4, और लास्ट वाले 13/16। तो ये एक प्राइमरी मेथड है जिसको हम फ्रैक्शन में, देखिए अब इसमें आपका ऑप्शन बी बन गया। अब इससे क्या हुआ, देखिए हमने कोई भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, इसको जो भी डिनोमीटर को इसको डिवाइड करना था हमने कर दिया, तो इससे हमारा आंसर इजीली बन गया, ऑप्शन बी बन गया। ठीक है, तो ये सबसे आसान मेथड थी, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी फ्रैक्शनल अमाउंट आएगी उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, इस तरीके से जो भी वैल्यू छोटी आएगी। तो ये एक पहली मेथड हुई। कोई दिक्कत या कोई डाउट है? देखिए क्या करना है, मैं आपको वंस अगेन बता रहा हूँ। 16/29 इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3.3, 33 जा 90 बनता है, तो 3.3 के अराउंड कुछ जाएगा।
एंड यहाँ पर जो है आपका 16 3 48 यानी कि 49 अराउंड कुछ आएगा। तो इसी तरीके से हम हर एक फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर देंगे। बट मुझे लगता है ये मेथड जो है ये लॉन्ग है। ये कैसी मेथड है? लॉन्ग है। ईजी है बट लॉन्ग है। देखिए कई बार क्या होता है कि पॉइंट में जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल चलो कहीं में 6.67 आया तो कहीं में 6 फॉर एग्जांपल 62 बना, तो कई बार ऐसा होता है। तो हमने यहाँ तक ही कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेटली, तो इसकी वजह से हमारा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। इसमें एक ये लूपहॉल है। देखिए मैं कोई भी मेथड बताता हूँ उसकी मैं लूपहॉल भी क्या है ये मैं बता देता हूँ, ताकि आपको क्या है कोई दिक्कत ना आए। इसमें लूपहॉल ये होता है कि फॉर एग्जांपल पॉइंट में कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 3.423 एंड 3.526 ऐसे आता है, तो हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है, या 3.426 भी आ सकता है। तो इसमें जो है नियर बाय डिफरेंस है, तो हमें इसमें बड़ा छोटा कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी और एग्जैक्ट डिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर डिवीज़न पक्का होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये मेरी पहली मेथड है जिसमें हमने परसेंटेज बेसिस पे किया था। अब दूसरी मेथड हम डिस्कस करने वाले वो कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको होप सो आता ही होगा, बहुत ही आसान है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट करवाना चाहूँगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम पहले नंबर में देख लेते हैं कि बड़ा एंड छोटा कौन है, ठीक है। नॉर्मल नंबर में मुझे बताइए, हमारे पास दो नंबर है 4 एंड 6, इसमें छोटा कौन है? तो बोले 4 है, बराबर है। फिर फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2 लिख दिया, तो अब देखिए हमने पहले ये दोनों को कंपेयर किया। ध्यान दीजिए, ये मैं इसके ऊपर मैं मेथड पूरी बनाऊंगा, फ्रैक्शन की मैं पूरी मेथड इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 है और ये 6 है, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, तो 4 एंड 6 यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है? 4 है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा, तो अब हम 4 को 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ना कि 6 को, बिकॉज इन दोनों में जो छोटा आया उसको हम 2 के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जस्ट सिंपल है, इसमें 2 छोटा आया। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 लेता हूँ, ठीक है, तो 7 तो बड़ा ही हो जाएगा 2 से, तो 2 सबसे छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं -10 कर दूँ, तो अब 2 एंड -10 में छोटा कौन है? बोले -10 है। और अगर मैंने -99 कर दिया तो बोले सर -99। आप तो जानते हो ना, नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा, तो -99 पहले लिख दिया। तो हमने क्या किया? ध्यान दीजिए, देखिए इसी के ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड बनाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, पहले मैंने 2 फ्रैक्शन को कंपेयर किया, जो छोटा आया उसको मैंने नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें से जो छोटा आया उसको मैंने नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पर जो है नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ कंपेयर किया, तो उसमें जो भी छोटा आया वंस अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ, अब उसमें नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा छोटा है? -10, अब उसको मैंने -99 के साथ कंपेयर किया। इज इट क्लियर? इतना हो गया। अब देखिए ये जो है 2 6 सॉरी यहाँ पर 4 6 2 7 -10 ये चीज़ है, ठीक है। 4 6 2 7 -10, तो अब हमारे पास ये नंबर बचे। अब वंस अगेन यहाँ पर शुरू करो आप, 4 है तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6। तो 4 एंड 6 में छोटा कौन? तो बोले 4। 4 एंड 2 में छोटा कौन? बोले 2। 2 एंड 7 में छोटा कौन? तो बोले 2 ही है। एंड 2 एंड -10 में छोटा कौन? बोले -10। तो अब हमने ले लिया -10। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं? मुझे कमेंट में बताइए। देखो लेक्चर में आप मुझे लाइव कमेंट कर सकते हो। हमने क्या किया है? 4 एंड 6 में छोटा कौन? तो बोले 4। 4 एंड 2 में छोटा कौन? तो बोले 2। अब 2 को नेक्स्ट नंबर के साथ मीन्स यहाँ पर चेकआउट करेंगे। 2 एंड 7 में छोटा कौन? तो बोले 2। 2 एंड -10 में छोटा कौन? तो बोले -10। तो ये हो गया। इज इट क्लियर? अब 4 6 में छोटा कौन? तो बोले 4 है। 4 2 में छोटा कौन है? तो बोले 2 है। 2 7 में छोटा कौन है? तो बोले 2 है। इज इट क्लियर? तो ये भी गया। अब नेक्स्ट देखो, 4 6 में छोटा कौन? तो बोले 4। अब 4 को 7 के साथ कंपेयर करेंगे तो बोले 4 ही है। एंड 6 7 में तो बोले 6। अब बचा कौन सा? 7 नंबर, ये है सबसे बड़ा बनेगा। तो ये देखिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कर दिया। ये चीज़ मेथड आपको समझ में आई? बस हमें जो है फ्रैक्शन में भी ऐसा ही करना है, बट मल्टीप्लाई करके करना है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है ध्यान दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए हमने यहाँ पर 5/8 लिखा एंड 7/12 लिख दो, सिंपल है, लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, जो पहला नंबर है उसका डिनोमिनेटर और दूसरे नंबर का न्यूमरेटर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 7 जा 56
इतना समझ में आया, और इसके ऊपर लिखना है। अब 12 इंटू 5 कितना बनेगा, 60 बनेगा। 12 इंटू 5 कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए 56 एंड 60 में छोटा कौन है, बोले 56। समझ में आ रहा है, तो वो वाला फ्रैक्शन हम लेकर जाएंगे। 1 सेकेंड में कवर करवाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। 5/8 एंड 7/12, 8 7 जा 56 एंड 12 5 जा 60। तो इन दोनों में छोटा कौन, तो बोले 56। तो ये वाला फ्रैक्शन इन दोनों में छोटा है। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ, 13/16। अब देखिए 13 इंटू 12 156, देखिए टेबल्स आने चाहिए, मैंने आपको बोला था। एंड 16 7 जा 112। तब इन दोनों में छोटा कौन है, तो 7/12 ही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 हमारे पास 3 फ्रैक्शन से, इसमें से सबसे छोटा कौन है, 7/12 है। ये तीनों में छोटा है, ये और ये। बट हमें क्या करना है, हमें पाँचों में सबसे छोटा देखना है। तो 16/29 करो, तो 16 इंटू 12 जो कि 192 बनेगा। एंड 29 7 जा 207। अब मुझे बताइए 207 छोटा है या 192, ये चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे बताइए। देखिए हमने क्या किया है, 1 सेकेंड देखो, मैं बता रहा हूँ 5/8 एंड 7/12। आप इसको देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वर्बली आप कर पाओगे। 8 7 जा 56 एंड 12 5 जा 60, तो बोले छोटा ये फ्रैक्शन है, इन दोनों में छोटा ये है। उसको इमीडिएटली नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 12 कर लो, तो 13 12 जा 156 एंड 16 7 जा 112, तो बोले ये छोटा है। ठीक है, अब 7/12 को 16/29 के साथ कंपेयर करो, 29 7 जा कितना बनेगा, 203। ठीक है, 16 12 जा 192, तो बोले इसमें छोटा कौन सा है, 16/29 है। अब 16/29 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 3/4, तो 29 3 जा 87 एंड 16 4 जा 64। तो मुझे बताइए, अब हमने ये तीनों कंपेयर किया तब ये छोटा आया, बट ये चारों को कंपेयर किया तो ये छोटा आया, और ये पांचों को कंपेयर किया तो 16/29 सबसे छोटा आया। तो 16/29 ये किस में है, ऑप्शन बी में ही है। तो देखो ये तो हमें सबसे पहला छोटा फ्रैक्शन मिला, ध्यान दीजिए, ये हमें सबसे पहला छोटा फ्रैक्शन मिला, तो इसको हम निकाल देंगे। इज इट क्लियर। अब हमें दूसरा छोटा फ्रैक्शन ढूंढना है। तो 8 7 जा 1 सेकेंड 56, 12 5 जा 60, इन दोनों में छोटा कौन है, बोले 7/12। 12 इंटू 13 कितना बनेगा, 156 एंड 16 7 जा 112। तो इन तीनों में देखिए, मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, इन तीनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 7/12। एंड 12 3 जा 36 एंड 4 7 जा 28। तो अब देखिए हमने क्या किया, 7/12 किया एंड 3/4 किया, तो 7 4 जा 28 एंड 12 3 जा 36। तो इन दोनों जो में किसका मल्टीप्लिकेशन छोटा आया, इन दोनों में किसका मल्टीप्लिकेशन छोटा है, तो बोले इसका मल्टीप्लिकेशन छोटा है। देखिए हमें मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रखना है, ना कि डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए इन चारों में, अब देखो ये तो नंबर निकल गया था, ये फ्रैक्शन। अब इन चारों में छोटा कौन सा है, तो बोले 7/12 है। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है। तो देखिए हमारा ये पहला फ्रैक्शन बना, ये दूसरा फ्रैक्शन बना। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या था, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर हमारा क्या था, पहला छोटा फ्रैक्शन कौन सा था, मुझे बताइए। पहला छोटा फ्रैक्शन कौन सा था, 16/29 एंड 7/12, ये दूसरा नंबर का था। अब हमें तीन फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, 1 सेकेंड उसी तरीके से, 5/8, 13/16 एंड 3/4। 1 सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 8 जा कितना बनेगा, 104, 16 5 जा 80। इन दोनों में छोटा कौन है, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा है, तो 5/8 छोटा है। 8 3 जा 24 एंड 5 4 जा 20। अब इन तीनों में छोटा कौन है, तो बोले 5/8 है। तो देखो 5/8 ये वाला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वन लीजिए, 13/16 एंड 3/4। तो 16 3 जा 48 एंड 13 4 जा 52। अब बताइए इन दोनों में छोटा मल्टीप्लिकेशन किसका आया, 48 इसका है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन छोटा बना। तो 3/4 एंड लास्ट में जो बनेगा वही 13/16। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए आपको इनिशियल स्टेज पर जो लगा है वो क्या लगा है कि सर ये वाली जो मेथड है आपने जो करवाई है ये ज़्यादा टफ है, आपको यही लगा होगा। बट मैं बता रहा हूँ कि ये मेथड ईजीएस्ट है। बिकॉज हमेशा एक चीज़ याद रखना, डिवाइड करने से
बेटर है आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्विकेस्ट वे से आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। हालांकि मैंने आपको वैदिक मैथमेटिक्स में ये भी ट्रिक करवाई थी कि कई बार हम डिवीज़न से भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं ईजीएस्ट वे से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप वैसे परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है, परसेंटेज बेसिस पे जो सीखा है वो भी कर सकते हो, बट अभी जो है मैं प्रैक्टिस जो करवाने वाला हूँ वो मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे ही करवाने वाला हूँ, बिकॉज ये जो मेथड है ना, ये मेथड जो मल्टीप्लिकेशन बेसिस वाली, ये आपको आगे आने वाली है। आगे एक चैप्टर है उसमें हम इस मेथड का यूज़ करने वाले हैं, तो जस्ट सिंपल है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अब देखो, अरेंज द फ्रैक्शन 3/5, 4/7 एंड 8/9 एंड 9/11 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो फॉर एग्जांपल 10, 8, 6, 5, 4, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा, इमीडिएटली छोटा, उसके इमीडिएटली छोटा, उसके इमीडिएटली छोटा। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। देखिए, याद कीजिए, या हमारे पास इसके लिए 3 मेथड से आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, एक तो परसेंटेज वाली, दूसरी असेंडिंग करेंगे, एग्जैक्टली उसका डायरेक्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है, और दूसरा डिसेंडिंग करेंगे, डायरेक्टली डिसेंडिंग। अब कैसे, ये मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। अब देखिए, ये वाली मेथड थी, तो हमने क्या किया था, देखिए 5/8 एंड 7/12, ये हमारे पास मेथड थी। तो इसमें हमने क्या किया था, 8 7 जा 56 किया था, 12 5 जा 60 किया था, ठीक है। तो इसमें हमने असेंडिंग में क्या किया था, छोटा नंबर लिया था। अब डिसेंडिंग है तो उसमें क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जब असेंडिंग था तब हमने छोटा नंबर लिया था, जब डिसेंडिंग है तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5/8 एंड 7/12 में बड़ा कौन, तो बोले 60, यानी कि ये 60 मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 5/8 बड़ा। अब 13/16 कर लेंगे, 13 8 जा 104, ठीक है, 16 5 जा 80। तो अब बड़ा कौन, इन तीनों में बड़ा ये है, ठीक है। अब हम करेंगे 16/29, 29 इंटू 13, ठीक है, 16 स्क्वायर कितना बनेगा, 256 बना, ठीक है। एंड 29 इंटू 10 290 बनता है, यानी कि ये बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है, 13/16 बड़ा बन रहा है। या मुझे बताइए 16/29 बड़ा बनेगा, 13/16 बड़ा बनेगा। इज इट क्लियर? एंड उसके बाद लास्ट वाला फ्रैक्शन है 3/4, 13 4 जा कितना बनेगा, 52 एंड 16 3 जा 48। अब बड़ा कौन है, तो बोले 13/16। तो देखो यहाँ पर बड़ा वाला फ्रैक्शन पहले आ गया था। बस इसी तरीके से हमें करना है। अब आपको असेंडिंग में जो है, आपको क्लियर है कि हम 2 का ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करके वो वाला फ्रैक्शन, वो वाला नंबर नहीं लेंगे, वो वाला फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पर डिसेंडिंग है, इसलिए हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप जो है इनिशियली लिखते हो कि फॉर एग्जांपल 3 5 जा 3/5, 4/7, 8/9 एंड 9/11, ये आपने लिख दिया। अब देखो, मैं इसको वर्बली सॉल्व कर रहा हूँ। वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं उसकी मैं पूरी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। अब इन दोनों में किसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, इसका आया, तो अब इसको भूल जाएंगे, इसको लेंगे। 8 5 जा 40, 9 3 जा 27, 8 5 जा 40। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बोले ये है। इन दोनों में बड़ा तो ये था, बट इन तीनों में बड़ा कौन है, 8/9 है। 9 9 जा 81, 11 8 जा 88। तो 8/9 ये पहला फ्रैक्शन हमारा होगा। तो देखिए, वो यहाँ पर बन रहा है, बट हालांकि नन ऑफ दिस यहाँ पर आंसर है, नन वाला, तो वो भी हमें चेक करना है। तो ये हमारा पहला बड़ा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? देखिए, वंस अगेन, वैसे हम दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं। अब 5 इंटू 4 कितना बना, 20 बना। 7 इंटू 3 21, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, 3/5 है। अब 5 9 जा 45, 11 3 जा 33। अब देखिए, इसमें बड़ा ये आया, तो अब हमने ये लिया, इसको कंपेरिजन इसके साथ किया, तो 45 बना। तो 9/11 यानी कि दूसरा फ्रैक्शन बनेगा। 4 5 जा 20, और इसमें तो ये तीसरा था, ये चौथा था। तो देखिए, ये वर्बली, अब आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8/9, 9/11, यस, फिर 3/5, यस, एंड 4/7, ये। तो सी, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर बन रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बना।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होप सो क्लियर है। देखो आपको क्या करना है, 1 सेकेंड में बता रहा हूँ। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जांपल x अपॉन वाई है एंड ए बी है, तो हमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए वाई आंसर रहेगा और ये बी एक्स आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको क्रॉस, और इन दोनों में से जो अगर असेंडिंग बोला है तो हम छोटा देखेंगे और डिसेंडिंग बोला है तो बड़ा देखेंगे, सिंपल है। और इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करते हुए जाएंगे और उसमें हमें कोई एक ही फ्रैक्शन मिलेगा अप टू एंड तक मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303। देखिए मैं ये और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद के 304 और 305 का जो ऑप्शन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नीचे दिए गए में से कौन सा फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज़ चेक करनी है यहाँ पर कि हर एक फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने से पहले आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, जो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/3, 2/5, 4/7, 3/5, 5/6 एंड 6/7, यानी कि ये फ्रैक्शन ही इंटरचेंज हुए या आपको कोई नए फ्रैक्शन दिए गए। तो देखो 1/3 यहाँ पर भी है, 2/5, 4/7 ये रहा, 3/5, 5/6 एंड 6/7। तो ये देखिए आपको हर एक ऑप्शन में यही इंटरचेंज करके दिए गए, नए फ्रैक्शंस नहीं है। मीन्स किसी एक मीन्स ये जो आपको 6 फ्रैक्शन है इसी को डिसअरेंज करके दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक फ्रैक्शन उठाएंगे। आपको सभी फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करना है। देखिए टाइम सेविंग कंसेप्ट आपको जो है यहाँ पर टाइम सेविंग कंसेप्ट में बता रहा हूँ, क्या करना है आपको, कोई एक फ्रैक्शन उठा लेना है। तो एक फ्रैक्शन हम उठाएंगे, कोई भी आप उठा लो, आप मुझे बताइए कमेंट में कौन सा उठाऊँ। चलो मैं डी उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए 2/5, 1/3, 3/5, 4/7, 5/6 एंड 6/7 ये हम कर रहे हैं। 5 1 5, 3 2 6, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 1 5, 3 2 6, तो ये तो बड़ा बना, ये छोटा बना, तो यानी कि ऑप्शन डी नहीं है। आपको ऐसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या है कि नॉन ऑप्शन है। अगर नॉन ऑप्शन नहीं होता तो हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके, बट मैं अभी जो है आपको मेथड सिखा रहा हूँ। तो आपको मेथड कैसे सीखनी है ये मैं पूरी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। 5 1 5, 3 2 6, 5 1 5, 3 2 6, यानी कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो बोले 1/3 है। 3 3 9, 5 1 5, यानी कि छोटा ये है। 4 3 12, 7 1 7, यानी कि छोटा 1 सेकेंड ये है। 3 5 15, 6 1 6, यानी कि 15 एंड 6 में छोटा कौन है, 1/3 है। 6 3 18 एंड 7 1 7, यानी कि इन सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/3। तो देखिए 1/3 आपको 3 ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान दीजिए, इसमें ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये 1/3 तो हमारा छोटा बन गया। अब उसी प्रकार हम करेंगे हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई। मीन्स एक फ्रैक्शन लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, फिर जो छोटा आया उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 5 3 15, 5 2 10, यानी कि ये छोटा है। 5 4 20, 7 2 14, तो ये छोटा है। 5 5 5 25 एंड 6 2 12, ये छोटा है। 6 5 30, 7 2 14, यानी कि इसमें सेकंड नंबर पे ये बनेगा 2/5। तो 2/5 सब में ही है, देखिए, ठीक है। तो ये भी निकल गया, तो 2/5 हमने लिख दिया। अब 5 4 20, 7 3 21, 5 4 20, 7 3 21। अब छोटा कौन सा है, 4/7 है, ठीक है। इन दोनों में छोटा ये है। 7 5 35, 6 4 24, छोटा ये है। 7 6 42, 7 4 28, तो 7 6 42 एंड 7 4 28, तो 4/7 आपका नेक्स्ट है। तो ये गया, ये बच गया। अब हमें लास्ट की 3 को चेक करना है, तो 4/7 भी निकल गया। 5 5 25, 6 3 18, यानी कि इन दोनों में छोटा यही है। 5 6 30 एंड 7 3 21, तो 3/5 ही है। अब देखिए 6 6 36 एंड 7 5 35, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन छोटा है, इसका बड़ा है। तो अब बताइए छोटा कौन है, 5/6 है एंड 6/7, लास्ट में जो बचा वही। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। दैट इज़ योर फाइनल आउटकम। समझ में आया? आपको करना क्या है, 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, 1/3 है एंड फॉर एग्जाम्पल 3/5 है, ठीक है। तो 3 3 9 एंड 5 1 5। अब जो छोटा फ्रैक्शन आएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन छोटा है, उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे उसी तरीके से। बस यही उसकी प्रैक्टिस है।
होप सो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए मैं आपको 304 एंड 305 जो हैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, समझिए आप सबसे पहले आपको कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में ऐसा दिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, ये आपको दिया जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो जस्ट सिंपल है, हम एक बार क्या करेंगे इसमें डिसेंडिंग करेंगे और एक बार असेंडिंग करेंगे। चलो यहाँ पर तो आपको 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, बट अगर 8 फ्रैक्शन दिया जाते तो आप क्या करते हैं, दिक्कत होती ना। तो हमें क्या करना है, एक बार डिसेंडिंग कर लेना है, एक बार असेंडिंग। ऐसा नहीं कि हमें सभी के सभी जो फ्रैक्शन है उसको असेंडिंग में कर देना है, सभी के सभी फ्रैक्शन है उसको डिसेंडिंग में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यानी कि छोटा ये, ठीक है। फिर 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, ये छोटा, 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, तो 2/3 इसमें सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सबसे छोटा है, ये आप सबसे बड़ा ढूंढेंगे। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, यानी कि बड़ा ये है, बिकॉज हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, डिफरेंस ढूंढना है हमें। तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, तो बड़ा ये। 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, तो 5/6 बड़ा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पर हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज 3 2 जा 6 करना है। तो 5 - 4/6 इज इक्वल टू 1/6, तो 1/6 यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। अब देखिए कई बार कैंडिडेट क्या करता है, इसको पूरा असेंडिंग करेगा या और पूरा डिसेंडिंग करेगा, ठीक है, पूरा असेंडिंग करेगा या पूरा डिसेंडिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप एक बार डिसेंडिंग कर लो, एक बार असेंडिंग कर लो, आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा और सीधा सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दो। तो कितना क्विकेस्ट वे से आपका आंसर आना है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, होप सो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, आप कर सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब देखो ये तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें एक फ्रैक्शन इसमें से एक छोटा है वो हमें बताना है, तो वो कौन सा है, तो हम क्या करेंगे समझ लीजिए, 13/16, 15/19, सभी ऑप्शंस को लाइन में लिख लो, 17/21 एंड 7/8, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिएगा अभी आप। तो यहाँ पर अब आपका क्या बनेगा समझिए, 19 × 13, तो आप क्या कीजिए, 13 2 जा, सीधा आप 20 ले लो, मैंने आपको बताया था 20 - 1 कर लो, 13 2 जा 26, 260 - 13 यानी कि 247 बन गया, एंड 16 × 15, तो 15 का स्क्वायर 225, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन 240 आता है। अब देखिए इसमें छोटा कौन है इन दोनों में, तो बोले 240 छोटा, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करने के बाद 15/19 छोटा आया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे 19 × 17 कर देंगे, ठीक है, 19 × 17 करो, व्हाट इज़ योर आंसर। देखिए क्या करो, 17 दूना, देखिए सीधा आप क्या कीजिए, देखिए अगर आपको दिक्कत है 17 × 20 कर लो, ठीक है, 17 दूना 34, 240 में से 17 माइनस कर दो, ठीक है, बिकॉज 20 - 1 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 323 बन जाएगा, एंड 15 दूना 30, 300, 315 बना। तब इन दोनों में बड़ा कौन है, सॉरी छोटा कौन है, 15/19 ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 19 7 जा कितना बनेगा, 19 × 7 कर लो, 19 7 जा 133, एंड 15 8 जा 120। अब छोटा कौन है, 15/19 है, तो 15/19 आपका सीधा ही आंसर। इज इट क्लियर। अब देखिए हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया गया है, नेक्स्ट 309, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन द वैल्यू इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली मीन्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो ये जो है आप कर लेना पूरी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, एंड अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन अरेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप लाइन में लिख लो, चलो 5/7, 6/8, 5/6, 8/9 एंड 11/13,
ये आपने लिख दिया। इसको डिसेंडिंग में पूरा करो जैसे अभी आपको बताया, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो फिर उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम जल्द क्विकेस्ट वे से आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिए हम केवल 1 या 2 नंबर डिसेंडिंग में देखेंगे। 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, यानी कि ये बड़ा, ठीक है। 8 5 जा 40, 6 6 जा 36, तो ये बड़ा। 8 6 जा 48, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48 और ये 9 5 जा 45, यानी कि ये बड़ा। 11 9 जा 99, 13 8 जा 72, सॉरी 13 8 जा 104, तो 8/9 बनेगा। तो सबसे पहले चौथा वाला आएगा जो कि इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है, ठीक है। अब वंस अगेन 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, यानी कि ये बड़ा। 8 5 जा 40, 7 6 6 जा 36, तो जस्ट सिंपली ये बड़ा। 8 6 जा 48, 9 5 जा 45, ये बड़ा। तो 8/9 यानी कि यहाँ पर ओके। फिर हमें नेक्स्ट कंपेयर करना है। ये तो हमने ले लिया ना, यस यस, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक। तो हमने चौथा ले लिया था, तो अभी सॉरी थोड़ी मेरी गलती हो गई। 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, ये हुआ। फिर 8 5 जा 40, 6 6 जा 36, ये बड़ा हुआ। 11 6 जा 66, 13 5 जा 65, तो ये बनेगा 66, ठीक है। 11/13 यानी कि इसमें बन रहा है। अब इन तीनों में कंपेयर कर लो। 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, तो 8 5 जा 40, 6 6 जा 36, तो 5/6, तो इसमें थर्ड वाला बन रहा है, तो ऑप्शन डी। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो है यहाँ पर ये जो मेथड सीखी है वो स्पेशली आपको आने वाला एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें ये ट्रिक यूटिलाइज होने वाली है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आप सॉल्व कर लीजिए, एंड जो बाकी के क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है कौन सा सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आप जो आपके लिए मीन्स ये जो है ये कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कैंडिडेट को ट्रिक ना मालूम होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। बिकॉज देखिए नंबर में तो उसको ट्रिक मालूम है कि नंबर में तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेगा, बट फ्रैक्शन में नहीं कर पाएगा। तो फ्रैक्शन में करने का देखिए आप या तो सभी को जस्ट सिंपल है, आप जो है परसेंटेज के साथ यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 करो, एंड यानी कि डिवाइड करके आप नियर बाय आंसर देने की कोशिश करो, या तो फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो भी छोटा है उसको नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर दो, छोटा या बड़ा जो डिपेंड ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है इसके लिए। देखिए मैं कोशिश यही है मेरी ये कि ये जो सभी जो क्वेश्चंस है आपको ट्रिकी वे में समझाऊँ, जितने भी ट्रिक्स हैं मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।